Hello students and friends, welcome back to our series of video classes for the subject of physics. And today we are back with our lecture number 7 from first unit and chapter work, energy and power. So students, आज लेक्चर नंबर 7 में हम इस चैप्टर से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, द टॉपिक इज एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, एनर्जी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आज के लेक्चर का आइडिया दे देता हूं. बेटा, आज का लेक्चर हमारा काफी हद तक थ्योरेटिकल लेक्चर ही है. थ्योरेटिकल लेक्चर रहेगा, लेकिन इस लेक्चर को हम बोर नहीं होने देंगे. We will try to make it as interesting as possible. Okay, so let's start with the heading of energy. Energy. First of all, we will start it with the definition of energy. Now, what is energy? How can we define energy? Energy को कैसे define कर सकते हैं हम लोग? So students, energy is basically the stored form of work. क्या है energy? Energy उस वर्क को आप कह सकते हो जिस वर्क को आपने स्टोर कर लिया है, उठाकर रख दिया है. ठीक है? Stored form of work is considered as energy. और what can we achieve using energy? हम energy को as and when required we can convert it into useful form of work or into the other forms of energy. जो एनर्जी है हमारे पास, जब भी रिक्वायरमेंट आती है हम उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में, और वी कैन कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसा भी रिक्वायरमेंट है हमारा. ठीक है? सो एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वर्क. या फिर अगर आप इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन में बोले तो आप कह सकते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा एनर्जी के लिए. एबिलिटी टू डू वर्क. एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी. दिस इज द डेफिनेशन फॉर एनर्जी. सो वी कैन से दैट वर्क एंड एनर्जी दे आर वन एंड द सेम थिंग, बस इनकी फॉर्म्स अलग है. ठीक है? वर्क एंड एनर्जी दे आर वन एंड द सेम थिंग. बेटा, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है. सपोज वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट एट ग्राउंड. ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पर रखा हुआ है. अगर मैं इसको एक बिल्डिंग के ऊपर एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ले जाऊं और बिल्डिंग के ऊपर रख दूं ले जाकर, सो वी विल हैव टू डू वर्क. इसको यहां तक ले जाने में वर्क तो करना पड़ेगा. ठीक है? वी विल हैव टू डू वर्क. और जब मैंने इसको वर्क करके ऊपर तक पहुंचाया तो ये जो मैंने वर्क किया, क्या ये वर्क वेस्ट हो चुका है? नो, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक. वो वर्क जो मैंने इसको ऊपर ले जाने में किया था, वो ही तो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बन गया है. ब्लॉक, सपोज द ब्लॉक इज एट अ हाइट ऑफ h. मान लो इस बिल्डिंग की हाइट h है, तो अब अगर इस ब्लॉक का मास m है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हाइट पर? mgh. ये पोटेंशियल एनर्जी होती है. ओके? सो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो चुकी है. क्यों हुई? बिकॉज आई हैव डन द वर्क. सो वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. अब आप इस पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर सकते हो. सपोज मेरे को नीचे ग्राउंड में एक बड़ा सा नेल इंसर्ट करना है. एंड दिस ग्राउंड इज वेरी हार्ड, स्टोनी ग्राउंड है. ठीक है? पथरीला ग्राउंड है और इसमें एक बड़ा सा नेल इंसर्ट करना है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है इंसर्ट करना. ठीक है? सो व्हाट कैन आई डू? मैं इस बड़े से ब्लॉक को यहां से, अगर इस बड़े से ब्लॉक को समहाउ मैं इस बड़े से ब्लॉक को अगर किसी तरीके से पुश कर दूं, सो दैट ये ब्लॉक सीधा यहां से इस नेल के ऊपर गिर जाए, वहां से सीधा इस नेल के ऊपर गिर जाए. सो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. और ये नेल इस हार्ड स्टोनी ग्राउंड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है? दिस नेल विल get inserted into this hard stony ground. Okay? So क्या हो रहा है यहां पर? देखो, पहले वर्क किया, वर्क gets stored into the potential energy of the block, और फिर उस पोटेंशियल एनर्जी से आपने वापस एक और वर्क करा लिया. कौन सा वर्क?
वो वर्क जिस वर्क से ये नेल इंजर्ड हुई है, ठीक है। सो दिस इज द एबिलिटी टू डू वर्क। व्हाट इज एनर्जी? इसकी एनर्जी क्या थी? इसकी एनर्जी मतलब इसके पास वर्क करने की एबिलिटी है, इसके पास वर्क करने की एबिलिटी है, इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। या आप कह सकते हो वर्क एनर्जी, फिर एनर्जी से वापस वर्क। वर्क एंड एनर्जी आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अगर ये एक ही चीज है तो इनकी एसआई यूनिट भी सेम होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। So SI unit of energy is also joule. Symbol is capital J. This is SI unit. SI unit. And what about CGS unit? CGS unit याद है ना? ERG, ERG. And relationship between joule and erg. 1 joule contains 10 to the power 7 ergs. SI unit, CGS unit. ठीक है? कुछ और यूनिट्स भी हैं एनर्जी के लिए जो यूज करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स हमारे डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होंगी। फॉर एग्जांपल कैलोरी। अगर आप हीट एनर्जी की बात करते हो कहीं, हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए वी यूज अ यूनिट विच इज नोन एज कैलोरी। कैलोरी के अंदर कितने जूल्स होते हैं? यू शुड नो दिस। 1 कैलोरी, कैलोरी को CAL लिख सकते हो एज अ सिंबल। 1 कैलोरी कंटेन्स 4.8 जूल्स। राउंड ऑफ करके 4.2 भी बोल देते हैं कई बार, बट एक्सैक्ट वैल्यू इज 4.18 जूल्स। 1 कैलोरी में 4.18 जूल्स एनर्जी होती है, ठीक है। बट अब 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या होगा? देखो 1 जूल वी हैव डिफाइंड इट, 1 अर्ग आल्सो वी हैव डिफाइंड इट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी? 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या हो सकता है? 1 कैलोरी आप कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। कितना? 1 ग्राम रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना चेंज हुआ टेंपरेचर में? 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ, ठीक है। सो हम कह सकते हैं व्हाट इज कैलोरी? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेंपरेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। सपोज मेरे पास एक छोटे से बीकर में, नीचे से मुझे इसको हीट देना है, लेकिन मेरे पास इस बीकर में पानी है 1 ग्राम वाटर। आई हैव 1 ग्राम ऑफ वाटर जिसका इनिशियल टेंपरेचर था 14.5 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास वाटर है कितना? 1 ग्राम। मैं इसको कितनी हीट दूं? नीचे से हीट दे रहे हो ना आप इसको। हाउ मच हीट शुड वी गिव सो दैट इसका हीट करने पर फाइनल टेंपरेचर TF मतलब फाइनल टेंपरेचर कितना हो जाए? 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कितने वाटर का? 1 ग्राम वाटर का। 1 ग्राम वाटर का टेंपरेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इस काम को करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? उसी हीट को बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। दैट हीट इज नोन एज 1 कैलोरी। ये है 1 कैलोरी का डेफिनेशन। और 1 कैलोरी का मतलब 4.18 जूल्स, ठीक है। जूल्स में बोले तो इस काम को करने के लिए 4.18 जूल्स हीट देनी पड़ती है, ओके। ये हो गया हमारा कैलोरी। बेटा एक और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो अ यूनिट फॉर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंबल EV, स्मॉल e कैपिटल V, सिंबल EV होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में कितने जूल्स होंगे? देखो 1 की जगह तो आप लिखेंगे 1, इलेक्ट्रॉन की जगह लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वोल्ट की जगह लिखेंगे आप 1 वोल्ट। वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। वोल्ट की जगह आप लिखेंगे 1 वोल्ट। तो 1 इंटू चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। इस वैल्यू को आप याद कर लें। आज याद नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में याद करोगे, ठीक है। दिस वैल्यू यू हैव टू लर्न।
तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है इनटू 1 वोल्ट। नाउ कूलम इनटू वोल्ट, ये वैल्यू हो गई 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम इनटू वोल्ट। कूलम इनटू वोल्ट को बोलते हैं एनर्जी, मतलब जूल्स। सो ये आ जाएगा 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल्स, और ये रिलेशनशिप हमने ड्राइव भी कर लिया है। We have derived this relationship, learned this relationship as well as the steps required to obtain this relationship. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में 1.6 10 to the power 19 कूलम, 1.6 into 10 to the power 19 जूल्स एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये जब हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, सो जूल, अर्ग, कैलोरी एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अभी आप याद रखें। इसके अलावा और भी सिस्टम्स हैं यूनिट के, वो आगे इस चैप्टर में आएंगे। ओके, सो अभी हमारा जो एनर्जी के बारे में हुआ है वो इतना ही है कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की एबिलिटी को ही एनर्जी बोलते हैं। ठीक है भाई, मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी है, मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। अगर आपके अंदर ज्यादा एनर्जी है तो आप भी ज्यादा काम कर सकते हैं। ये होता है एनर्जी। एनर्जी को ही हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, एंड द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर एनर्जी, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी दे आर वन एंड द सेम थिंग, सो उनकी यूनिट्स भी सेम होती हैं। एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग, और दूसरी यूनिट्स हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कैलोरीज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया जाता है जब हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी एनर्जी निकाल मेजर करने के लिए, और कैलोरीज को यूज करते हैं हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए। ओके, सो अभी इतना, इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी का एक इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्योरली थ्योरेटिकल चलनी है आज की क्लास। इंटरेस्ट लेते रहो बच्चों। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। उनमें से कुछ फॉर्म्स आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर इस हेडिंग में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। बेटा, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक अपना सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी कहां से मिलती है? एज द नेम सजेस्ट, सोलर मतलब फ्रॉम द सन। सन से जो एनर्जी आती है दैट इज सोलर एनर्जी। एंड ट्रूली स्पीकिंग, सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं, सबका बेसिक सोर्स सोलर एनर्जी ही है। सबका बेसिक सोर्स सोलर एनर्जी है। अगर सोलर एनर्जी ना रहे, बाकी सारी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, तो सोलर एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी बेटा, सोलर एनर्जी को हम किस तरह से हार्नेस करते हैं? हार्नेस मतलब किस तरह से हम उस एनर्जी को अपने लिए यूज करने लायक बनाते हैं, अपने लिए यूजेबल बनाते हैं। क्या आप सोलर एनर्जी, सन से एनर्जी आ रही है, डायरेक्टली उसके सामने एक इलेक्ट्रिक बल्ब रख दोगे तो क्या वो ग्लो कर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपको क्या करना होगा? अगर आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब सोलर एनर्जी से यूज कराना है तो आपको पहले सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए यू विल हैव टू यूज सम डिवाइस, कोई चीज यूज करनी होगी। ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जो सोलर एनर्जी को दूसरी फॉर्म्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर सेल, सोलर पैनल, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराकर हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा हमारे कैलकुलेटर्स में एक ब्लैक चिप लगी होती है।
छोटी चिप होती है, ब्लैक चिप ऊपर ही दिख जाएगी आपको, ठीक। वो ब्लैक चिप क्या है, वो सोलर सेल है। वो कैलकुलेटर जब उसका सेल वीक हो जाता है तब भी काम करता रहता है, बिकॉज वो सोलर सेल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कैलकुलेटर आपका काम करता रहता है, ठीक है। सोलर फर्नेस क्या है? सोलर फर्नेस एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, एंड इट कैन बी यूज्ड टू बॉयल वाटर। हीट एनर्जी में एक बार वो कन्वर्ट हो जाएगा, देन हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू बॉयल वाटर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सोलर फर्नेसेस हमारे अडॉप्ट किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं हॉस्टल्स की रूफ्स पर। हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स जहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं, उनकी रूफ्स पर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हॉस्टल्स में विंटर सीजन में वार्म वाटर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिल से बचने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करा जाता है? सोलर फर्नेस यूज किए जाते हैं टू बॉयल वाटर, ठीक। सो सोलर एनर्जी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी पर, दैट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, एज वी ऑल नो कि अगर आप किसी फ्यूल को बर्न करोगे, फॉर एग्जांपल कोयला या पेट्रोल, या आपके किचन में एलपीजी को बर्न करते हैं, एलपीजी सिलेंडर से एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, उसको बर्न करते हैं, तो वी ऑल गेट हीट। उस हीट को आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो। किचन में हम हीट एनर्जी को फॉर कुकिंग यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपका हीट एनर्जी कैसे आता है? बाय बर्निंग फ्यूल्स। हीट एनर्जी के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा लाइट एनर्जी। Light energy. What is light? Light is also a form of energy that produces in our eyes the sensation to see. हम जो अपनी आईज से ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, क्या आप अगर अभी जिस रूम में हैं उस रूम में कंप्लीट डार्कनेस कर दो, सारे स्विचेस ऑफ कर दो अपनी लाइट्स के, तो क्या ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे? नो। क्यों? क्योंकि लाइट रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। नो डाउट आईज भी चाहिए, लेकिन आईज के साथ जो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें देखने में हेल्प करता है, वो लाइट है, दैट इज लाइट एनर्जी। ओके, लाइट एनर्जी कैसे आता है? लाइट एनर्जी एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एक सीएफएल, ठीक है, या एक एलईडी बल्ब को आप जब इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर यूज करते हो तो वो हमें लाइट एनर्जी देता है। सोलर एनर्जी में भी लाइट एनर्जी का बड़ा पोर्शन हमारे पास आता है ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइट एनर्जी। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, एज द नेम सजेस्ट, विंड एनर्जी जो विंड की स्पीड, एयर की स्पीड, ठीक है, ब्लोइंग एयर, जब एयर एक फेयरली गुड स्पीड से फ्लो करना शुरू कर देती है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको विंड एनर्जी बोलते हैं, और उस एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज। जैसे कि विंड मिल्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से विंड मिल्स रोटेट करते हैं, उनके पीछे एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा होता है, वो रोटेट करता है, टरबाइंस भी कह सकते हैं आप इसको। वो जनरेटर जब रोटेट करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के हमें देता है, ठीक है, विंड एनर्जी। Then we have hydro energy. Hydro energy. Now what is hydro energy? नाम देख रहे हो आप, नाम हाइड्रो किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज होता है, वाटर के लिए, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी कहां से आएगी ये एनर्जी? वाटर से। कौन से वाटर से? जो आपके ग्लास में रखा है उससे नहीं, स्टिल वाटर से नहीं आएगी, स्टिल वाटर से एनर्जी नहीं आएगी। मूविंग वाटर, जैसे कि रिवर्स का फ्लो, रिवर्स में फ्लो ऑफ वाटर होता है, उससे एनर्जी आती है, ठीक है। फ्लोइंग वाटर से, मूविंग वाटर से एनर्जी आती है, ठीक। कैसे यूज कर सकते हैं हम इस एनर्जी को? अगर आपको ये एनर्जी लार्ज स्केल पे यूज करनी है तो हमें बनाने होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स मतलब डैम्स बनाए जाते हैं बेटा रिवर्स पे। रिवर्स जहां पर
हिली रीजन्स, जो जो ऊंचे एरियाज होते हैं, प्लेन से काफी ऊपर, वहां पर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। डैम्स क्या होते हैं? दे आर ह्यूज रिजर्वायर्स फॉर स्टोरिंग वाटर। उनको एक ऊंचाई पर स्टोर करते हैं। फिर डैम्स में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ऐसे में रिक्वायर्ड ओपनिंग से पानी को नीचे गिरने दिया जाता है। पानी एक हाइट पर स्टोर्ड है ना, जब वहां से पानी नीचे गिरता है, पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो पानी टरबाइंस पे गिरता है। टरबाइंस कनेक्टेड होते हैं जनरेटर से। जनरेटर घूमेगा, जनरेटर रोटेट करेगा तो क्या बनेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, इस तरह से वी कैन यूज हाइड्रो एनर्जी टू मेक या टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हाइड्रो एनर्जी के बाद वी कम्स टू जियोथर्मल एनर्जी। वी कम्स टू जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो वर्ड जीईओ, जियो मोबाइल नहीं, जेआईओ नहीं बोल रहा मैं, जीईओ, जियो वर्ड मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है ना? तो जियो वर्ड जब यूज करोगे तो समझ लो अर्थ की बात हो रही है यहां पर। और जियोथर्मल, थर्मल मींस हीट। ठीक है, इसका मतलब है वो एनर्जी जो हमें अर्थ के अंडर स्टोर्ड वार्म वाटर या स्टीम से मिलती है। बट अर्थ के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर वार्म वाटर या स्टीम अवेलेबल होती है। उस स्टीम या वार्म वाटर को यूज करके, मतलब उसकी एनर्जी को यूज करके हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, टू हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक, और इस तरह के पावर प्लांट्स काफी सारे यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, कैलिफोर्निया में है। ठीक, वो इस एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं? वो भी जनरेटर्स को रोटेट करा लेते हैं, और जनरेटर्स अगर रोटेट कर जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बननी है। ठीक है ना? तो जियोथर्मल एनर्जी। नाउ आफ्टर जियोथर्मल एनर्जी वी विल हैव न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, सबके नाम लिख देते हैं पहले। न्यूक्लियर एनर्जी के बाद मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी के बाद वी कैन हैव साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल, बदलिए ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपके सिलेबस में डिटेल के साथ डिस्कस होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में होगा मैकेनिकल एनर्जी। सो अभी हमने कौन सी हेडिंग पूरी की है? जियोथर्मल एनर्जी। नाउ वी कम टू न्यूक्लियर एनर्जी। जो हेडिंग्स हो गए हैं टिक लगा देंगे। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहां होता है? एटम के अंदर, वहां से एनर्जी आती है। प्रोसेस होते हैं हमारे दो, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। ये दोनों प्रोसेस आप अपने फिजिक्स में इसी ईयर में लास्ट चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस हैं जिन प्रोसेसेस में चेंज इन मास होता है, आप कह सकते हो लॉस ऑफ मास होता है। न्यूक्लियस का मास लॉस हो जाता है, और अगर मास लॉस होता है तो वो लॉस ऑफ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। कौन सी इक्वेशन को फॉलो करते हैं? E is equals to mc स्क्वायर, बड़ी फेमस इक्वेशन है। अभी इसको आप टेंशन ना लो, लास्ट चैप्टर में आनी है, याद करोगे इसको, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में आएगी। E is equals to mc स्क्वायर। m क्या है? m है वो मास जो यहां पर लॉस हुआ। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। E मतलब कितना एनर्जी बना। सो लॉस अगर होता है मास का, एनर्जी बन जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है ना, बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर वो एनर्जी कंट्रोल नहीं होगी तो ब्लास्ट हो जाता है, और बड़ा ब्लास्ट होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत हैवी हो जाता है उससे। ठीक है,
सो इस तरह से जो एनर्जी आती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी जहां पर बनाई जाती है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और इस एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में पूरी दुनिया में इस चीज पर काम किया जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी को सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर इस तरह से हमने आने वाली एनर्जी का सही यूज कर लिया सो हमारे एनर्जी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इंडिया में भी काफी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ठीक, इंडिया में भी काफी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तमिलनाडु में है, राजस्थान में है। ठीक, सो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी का डिस्ट्रक्टिव यूज भी आजकल होता है वॉर्स में। एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये सब क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करते हैं। ठीक है, सो हमें डिस्ट्रक्टिव यूज नहीं करना है एनर्जी का, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव यूज। कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव यूज है उसका। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट को आपने देखा है, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस। इस तरह से स्टूडेंट्स, सपोज ये एक आयरन पीस है, दिस इज आयरन पीस। ओके, इस आयरन पीस को एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है लाइक दिस। ये मैग्नेट है। ओके, दिस इज अ मैग्नेट, बार मैग्नेट। इसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है, एक एंड साउथ पोल होता है। सो अगर मैं इसको पास लाऊंगा, ये आयरन का पीस अट्रैक्ट हो जाता है। लाइक दिस। ओके, सो इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस। अगर इसने आयरन के पीस को अट्रैक्ट किया है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी थी, उससे ये वाला वर्क हुआ है ना। ये टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स वर्क टू बी डन। एक ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए काम करना। अगर मैं आपसे बोलूं इस ऑब्जेक्ट को उठाओ, तो आपको काम करना पड़ेगा ना। वही काम तो इस मैग्नेट के पीस ने किया है, वही काम इस मैग्नेट के पीस ने किया है। ठीक है, सो मैग्नेट ने अगर काम करा है तो इसके पास एनर्जी थी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी के बाद कौन सा एनर्जी आएगा बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी के बाद साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, कोई भी चीज अगर वाइब्रेट करती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी चीज वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, प्रोवाइडेड कि वो किसी मीडियम में वाइब्रेट करेगा, वैक्यूम में वाइब्रेट नहीं करना, जैसे एयर में वाइब्रेट करेगा। हमारे इस रूम में एयर है, अगर मैं इस स्केल को वाइब्रेट कराऊंगा, अगर मैं इस स्केल को वाइब्रेट कराऊंगा, स्केल स्टील का होएगा तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर हम इस स्केल को वाइब्रेट कराएंगे तो इसके अंदर से, सुन रहे हैं ना, आपको आवाज आ रही है, वाइब्रेशन कराने पर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम सच एज एयर विल प्रोड्यूस साउंड। ये साउंड क्या है, ये साउंड एनर्जी है। और साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, ईयर्स को हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द साउंड प्रोड्यूस। तो साउंड एनर्जी हुआ। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैमिलियर तो हम सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, अभी ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे थे हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें, याद है स्टोन एज, दो पत्थर रब किए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, उससे आग लग गई थी, है ना। तो अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल। ओके, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर सिल्की क्लॉथ होता है हमारा, कई बार वो हमारी बॉडी से रब हो जाता है और हमारी बॉडी के साथ ही चार्ज प्रोड्यूस करा लेता है। ठीक है, स्पार्क्स आता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद केमिकल एनर्जी। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं उनके अंदर एनर्जी होती है, केमिकल्स के अंदर एनर्जी होती है। इसका एक एग्जांपल है, कोई भी एक सेल, बैटरी, क्या होता है इसके अंदर, केमिकल्स होते हैं बेटा। कोई भी एक सेल या बैटरी, सपोज वी आर हैविंग दिस सेल, ये सेल है, इसके अंदर केमिकल है, उस केमिकल के अंदर केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी ही हम कन्वर्ट करा लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो केमिकल एनर्जी का एग्जांपल बहुत सारे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इनके सबके अंदर एनर्जी होती है, ये केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, केमिकल्स हैव केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सिलेबस का, जो कि डिटेल में डिस्कस होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। मैकेनिकल एनर्जी
एनर्जी possessed by any object due to its state of rest या state of motion या due to its configuration. configuration मतलब आपने उसको कैसे रखा है, ठीक है, उसके रखने का तरीका चेंज कर दोगे ना, या उसके रखने की पोजीशन को चेंज कर दोगे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक। तो एनर्जी possessed by an object due to its state of rest और state of motion. बेटा स्टेट ऑफ मोशन से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है, मोशन से काइनेटिक एनर्जी आती है। और रेस्ट पर अगर ऑब्जेक्ट कोई रखा हो, आज जो हमने अभी एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखा है, बिल्डिंग के ऊपर रखा है, लेकिन कौन सी एनर्जी है? हाइट पर रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। और कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप चेंज कर दो, इसका एग्जांपल क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का एग्जांपल होगा कि सपोज आपके पास कोई स्प्रिंग रखी है, आप उसको कंप्रेस करके रख दें, उसके अंदर अब एनर्जी है, आप उसको रिलीज करेंगे ना, अगर आप उसको रिलीज करेंगे तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एकदम से रिलीज होती है ना एनर्जी। उसके पास अगर कोई चीज रखी है, छोटा सा हाइलाइट सा ऑब्जेक्ट, उससे वो रिलीज करते हुए टकरा जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट वहां से चला जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जिससे वो टकराया, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसको स्टोर करने का, उसको रखने का तरीका अगर आप बदल दें तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। ये एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इन दोनों का टोटल सम कर देंगे तो यू विल गेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। 12 गेम में यहाँ पर इनको आप याद रखिएगा, ठीक। और ये भी याद रखिए कि कौन सी एनर्जी का क्या सोर्स है, जैसे सोलर एनर्जी सन से आती है, विंड एनर्जी विंड से आती है, हीट एनर्जी फ्यूल्स को बर्न करके आती है, एंड सो ऑन, ठीक है। और भी है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लेकिन आपके सिलेबस में यही है, यही काफी है आपके लिए। इनको आप एक बार ध्यान से याद रखें, ठीक। इस लेक्चर को दोबारा सुन लें और उसके नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, ओके। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, एंड दैट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ one form of energy into another form of energy. Conversion of one form of energy into another form of energy. So students, next heading is conversion of energy from one form to other। तो बड़ा इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए मैं एक चार्ट बोर्ड पर बना देता हूं, और उस चार्ट को बनाने के बाद देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या है। So students, I have a chart for you to learn these conversions of energy from one form to another form। और आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि हम कौन सी डिवाइस को यूज करके ये कन्वर्जन्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ये एरोज हमें पॉइंट आउट करेंगे कि किस एनर्जी से कौन सी एनर्जी ऑब्टेन करनी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर आप ऑब्टेन करना चाहते हो मैकेनिकल एनर्जी, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जब हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर कहां होते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर हमारे फैंस में होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर हमारे मिक्सर में होते हैं, ठीक है। हमारी वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर है, तो वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैकेनिकल वर्क करती है ना, जो आपके क्लॉथ्स को रोटेट कराती है, ठीक है। मिक्सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है, विद द हेल्प ऑफ दैट मोटर आपका मैकेनिकल वर्क करके देता है, मिक्स करके देता है चीजों को, ग्राइंड करके देता है चीजों को, ठीक है। सो मोटर यूज करेंगे आप। और अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी से वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने के लिए वी हैव जनरेटर और डायनामो। जनरेटर और डायनामो भी बोलते हैं, डायनामो छोटा जनरेटर होता है, ठीक। फॉर एग्जांपल जब आप एक जनरेटर यूज करते हो तो मैकेनिकल एनर्जी क्या, उसका जो कॉइल रोटेट हो रहा है,
मोशन मैकेनिकल मोशन है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर आप डायनामो यूज करते हो इन अ बाइसिकल, जो बाइसिकल से रोटेट होता है, तो बाइसिकल की मैकेनिकल एनर्जी से वो डायनामो रोटेट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एनर्जी को, जिससे आप एक छोटा बल्ब बाइसिकल के साथ यूज कर सकते हैं एज अ हेडलाइट। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर साउंड एनर्जी बनाना है तो वी कैन हैव इलेक्ट्रिक बेल। हमारे जो डोर बेल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेस करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज वी हैव द एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल। और साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर आपको जाना है, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी यूज माइक्रोफोन्स। बेटा दिस इज अ माइक्रोफोन, ये एक माइक्रोफोन है। मेरी जो साउंड एनर्जी है वो अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके मेरे कैमरे में स्टोर हो जाती है साउंड। ठीक, तो इस तरह से एक माइक्रोफोन कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए हमारा माइक्रोफोन होता है। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बेटा इलेक्ट्रिसिटी से काम करने वाले मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। ये भी आपका आएगा, आपके सिलेबस में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं, जो आप अगर इलेक्ट्रिक करंट उस ट्रेन को सप्लाई करेंगे तो वो मैग्नेट उसका एक्टिव हो जाता है और वो बड़े ह्यूज पीसेस ऑफ आयरन को लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। लाइट मतलब रोशनी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर आपको लाइट एनर्जी चाहिए, व्हाट वी कैन यूज इलेक्ट्रिक बल्ब, वी कैन यूज सीएफएल, ओके, वी कैन यूज एलईडी बल्ब्स। ठीक, सो आप इसके लिए बल्ब यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब। और अगर आपको लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वी कैन यूज सोलर सेल। आपको मैंने कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था, उसमें सोलर सेल होता है। वी कैन यूज सोलर सेल फॉर दिस। लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कराता है सोलर सेल। ठीक है, आजकल ये काफी ट्रेंड में आ चुका है सोलर सेल का यूज। ठीक, क्योंकि इट सेव्स एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। बेटा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक सेल जो कि एक रिचार्जेबल सेल अगर हो, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। अगर वो आपको दोबारा चार्ज करना है तो आप क्या करते हो, इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो और वो चार्ज हो जाता है। तो जब आप एक सेल को चार्ज करते हो, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब आप एक सेल या बैटरी को डिस्चार्ज मतलब यूज करते हो, जब आप उससे इलेक्ट्रिक करंट लेते हो, तो जब आप उसको डिस्चार्ज करते हो तो आप क्या कर रहे हो, उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल है, इन्वर्टर्स होते हैं घर में हमारे, इन्वर्टर्स के साथ एक बैटरी लगी होती है। बेटा बैटरी में केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी आप यूज कर लेते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये डिस्चार्जिंग होती है उसकी। और जब आप उसको वापस चार्ज करते हो तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसको चार्ज करके उसकी केमिकल एनर्जी को वापस रिस्टोर करा देते हैं। ठीक, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ हो गया कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट करानी है तो हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम यूज करते हैं हीटर्स, गीजर्स यूज करते हैं ना। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर लेते हो हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी से आप पानी गर्म करते हैं। वी वार्म या वी बॉइल वाटर। ठीक, क्या यूज करते हैं उसके लिए, गीजर, या वी यूज इलेक्ट्रिक हीटर्स इन विंटर सीजन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपना टेम्परेचर रूम का मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो हीटर्स, इलेक्ट्रिक गीजर्स एंड ऑल दैट। और हीट एनर्जी से वापस अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, थर्मोकपल एक डिवाइस होता है जिससे आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, थर्मोकपल। इसका यूज इस तरह से होता है कि इसके दो एंड्स होते हैं। सपोज थर्मोकपल एक स्ट्रिप होती है, उसके दो एंड्स होते हैं, एक एंड को हॉट टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, एक को कोल्ड टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं। ठीक, तो ऐसा करने से वो क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लग जाता है। थर्मोकपल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये सारे आपके एनर्जी कन्वर्जन ये रह गया। लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, अनदर इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल क्या है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी चाहिए। देखो इलेक्ट्रिकल से तो केमिकल हो गया, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे होगी। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारा नेचुरल फिनोमेना है, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करती है लीव्स अपने अंदर, सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं
और अपने अंदर ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से, जो कि क्लोरोफिल होता है, अपने अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर करा लेती हैं और उस केमिकल एनर्जी से फिर फूड बनता है प्लांट के अंदर। ठीक है, सो ये क्या है, इसका एग्जांपल है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, सो दीज ऑल आर द एनर्जी कन्वर्जन्स। एक एनर्जी कन्वर्जन ये रह गया, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी अगर आपको चाहिए, आप इसका ऐसे सोच सकते हैं, थोड़ा अगर आप एक हाइट से, काफी ऊपर एक हाइट से वाटर को फॉल करा दें, जैसे कि वाटरफॉल्स में भी होता है, जब पानी बहुत ऊपर से गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तो कन्वर्ट होती है, लेकिन उसका कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी जब नीचे जाकर स्टोन्स पे या ग्राउंड पे टकराता है तो वहां पर हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, और साथ में उसका कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी जब एयर से फ्रिक्शन की वजह से स्लाइड करता हुआ, आप कह सकते हो कि वो थ्रू द एयर आ रहा है, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वाटर में हीट जनरेट हो जाती है। मतलब नीचे गिरते हुए पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो पानी ऊपर था ना, वो जब नीचे आएगा उसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी से। ठीक, अब मैकेनिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी भी बन जाती है। जब नीचे आकर वो पानी रॉक्स पे टकराएगा या ग्राउंड पे टकराएगा तो इट क्रिएट्स साउंड, तो मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी भी हो जाता है। ठीक, सो ये है फॉलिंग वाटर। इसका एग्जांपल है फॉलिंग वाटर फ्रॉम लार्ज हाइट। काफी ऊंचाई से इस पानी को गिराना होगा अगर आपको ये चीज अचीव करनी है, फॉलिंग वाटर फ्रॉम लार्ज हाइट्स। ठीक, सो स्टूडेंट्स, एनी अदर कन्वर्जन रिमेनिंग? यस, वन मोर कन्वर्जन इज रिमेनिंग, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी चाहिए। बेटा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स क्या है? फ्यूल्स केमिकल्स हैं। जैसे कि हमारा फ्यूल होता है किचन में सिलेंडर के अंदर एलपीजी, इट इज अ केमिकल। ओके, इसको जब आप बर्न करते हो तो क्या मिलता है? हीट एनर्जी मिलता है। वी गेट हीट एनर्जी। और कोई बच रहा है? सब हो गए कंप्लीट। सो बेटा, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, किस चीज को यूज करोगे कि कन्वर्जन आ जाए। इस तरह का एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, सो बेटर कि आप इसको इस तरह से चार्ट बना के याद करें। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही है, थ्योरेटिकल था। आई होप ये बोर नहीं, इट वाज नॉट अ बोरिंग लेक्चर। ठीक है, और इस लेक्चर के साथ और इस टॉपिक के साथ हम अपने आज के लेक्चर को नहीं रोकते हैं। आज के लेक्चर में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर फिर भी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर थ्रू मैसेजेस, और आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।